Hello everyone, this is Professor Suresh. So we are going to start today linear differential equation. So आज हम linear differential equation के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो पुणे यूनिवर्सिटी का डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, वो टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप है। सबसे पहला टाइप मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये एक टाइप है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है लीनियर इन वाई है, लीनियर इन वाई। सेकेंड जो है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये आपका सेकेंड टाइप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सो दिस इज लीनियर इन एक्स एंड दिस इज लीनियर इन वाई। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, यहाँ पे आपको y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज द इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे जो ये वाला y टर्म है तो y नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, ठीक है। सर यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग dx बाई dy, यहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप है। इसके कुछ जनरल सॉल्यूशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। सो इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे p का जो वैल्यू होगा वो लिखना है आपको, q का वैल्यू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको p और q दोनों का वैल्यू लिखना है, p इक्वल टू जो भी होगा और q का वैल्यू हम एग्जांपल में जो भी एग्जांपल है इसका जब एग्जांपल लेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। तो अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई फॉर्म है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर p इंटू dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p इंटू dy। दोनों में फर्क क्या है, p dx p dy। इसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। यहाँ का ये वाला जो इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ओवर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है सिंपली वहां पर क्या लिखना है आपको, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पिछले वीडियो में जो बनाया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर वहां पे मैंने बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है यहाँ का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं टाइप 1 यानी कि ये अपना dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q और dx बाई dy प्लस py इक्वल टू q, ये दोनों एग्जांपल्स हैं। सो दोनों के हम हर एक टाइप का एक एक एग्जांपल्स, मतलब हर एक टाइप में एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहले तो बात जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे यहाँ पर वो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब पुणे यूनिवर्सिटी एसपीपी पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाले। बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरनल चल रहा है, असेसमेंट है, मतलब टेस्ट लेते हैं, तो वहां पर भी ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में नहीं है या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग में एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हर एक टर्म को आपको डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हर एक टर्म को हम सेपरेट डिवाइड करने वाले हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये वाला टर्म यहाँ पे शिफ्ट करना है। क्यों शिफ्ट करने बाद में बताता हूं मैं। सो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पे तो x गेट कैंसिल होगा और यहाँ पे 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टर्म है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2xy है, ठीक है। सो 2x यहाँ पे x है यानी कि 2y अपॉन, ये प्लस साइन है ये माइनस है, सॉरी माइनस अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है तो 2y
डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिंगल एक्स रहेगा, इक्वल टू आपको सिर्फ टर्म कौन सा चाहिए यहाँ पे, अभी क्या बचा है 3 प्लस 1/x²। आप देख सकते हो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म अभी बन रहा है, dy बाय dx के भी टर्म यहाँ पर है। p कौन है यहाँ पे, p देख सकते हो 2/x है, p हमारा कौन है 2/x इंटू वाई, यहाँ पर भी y है, और यहाँ पे जो पूरा टर्म आपको 3 प्लस 1/x² दिख रहा है वो q का वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू आप देख सकते हो 2/x है, सो 2/x इज द वैल्यू ऑफ p। कंपेयर करना है इससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे q का जो वैल्यू है, q इज 3 प्लस 1/x² वैल्यू है q। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इंडिकेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंडिकेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंडिकेटिंग फैक्टर dy बाय dx है तो e टू द पावर p dx होगा, p dx इक्वल टू e टू द पावर, सो यहाँ पे अभी 2/x है, ठीक है, 2 हम बाहर लेंगे कॉमन, यहाँ पे 1 क्या होगा x, यहाँ पे 1/x इनटू dx है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट 1/x, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का इंटीग्रेशन जो होता है log ऑफ f ऑफ x होता है। तो यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या है 1 है, f ऑफ x क्या है x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन log x। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर यहाँ पे log x, ये 2 log के रूल से हिसाब से हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, क्या हो गए x², और e टू द पावर अगर log है, e टू द पावर log उसका बेस e है, तो हम डायरेक्टली इसको x² लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम रूल। तो हमारा अब इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है x²। नेक्स्ट स्टेप को तो हमें पता है, इंडिकेटिंग फैक्टर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन is given by, तो अगर यहाँ पे dy बाय dx है तो उसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद इंटीग्रल ओवर कैपिटल Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx लेते हैं और प्लस कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं इसलिए वो c कांस्टेंट वहां पे आता है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा x² है, तो x² एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इंटू q का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हो, q का 3 प्लस 1/x² इंटू हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x² है, तो यहाँ पे x² होगा, x² यहाँ पे dx है और प्लस c है, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x² एज इट इज रहेगा। अगर हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू x² यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x² इंटू 1/x² dx प्लस c है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेपरेट करेंगे दोनों को, ठीक है, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या होगा x² dx प्लस अभी x² तो कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू dx रहेगा और प्लस c, ठीक है। आपको तो पता है x² का इंटीग्रेशन x³ होता है, ठीक है, प्लस x1 dx का इंटीग्रेशन ओनली x प्लस c, यहाँ पे 3 गेट कैंसल, x³ प्लस x प्लस c यानी कि आपका y इंटू x² इक्वल टू x³ प्लस 3 प्लस c, ये जो दिख रहा है आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन है। हर एक स्टेप को आपको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था यहाँ पर, तो हमने क्या किया x² से डिवाइड किया, उसके डिवाइड करने के बाद ये वाला इक्वेशन मिल गया, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे जो इक्वेशन है इससे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो p का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2/x, q का वैल्यू क्या है 3 प्लस 1/x², और यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है। अच्छी तरीके से देखो कैसे एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत आता है तो वहां पे जनरल सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पुणे यूनिवर्सिटी में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आईएमपी क्वेश्चन आपको हो सकता है। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल ही देखने वाले हैं पीवाईक्यू ज्यादातर, क्योंकि अगर आपको मेथड समझ में आता है तो हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। सो सेकंड जो एग्जाम्पल है हम लेने वाले हैं, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नंबर 2, e का पावर यहाँ पे -y है, यहाँ पे sec स्क्वायर y है, -x है, ठीक है, इंटू dx है, इक्वल टू इंटू dy इक्वल टू dx। अब हम क्या करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का y मतलब सेक्स स्क्वायर y है, यहाँ पे e रेज़ टू y, यानी कि x का पावर यहाँ पे 1 है और dx के भी टर्म प्रेजेंट है, तो हम इसे dx by dy में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले ये dy टर्म वहां पे शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो dx अपॉन dy, ये तो वहां पे शिफ्ट हो गया इक्वल साइन, अभी यहाँ पे क्या होगा e रेज़ टू माइनस y सेक्स स्क्वायर y माइनस x। अभी हमें एक ही काम करना है, x वाला टर्म यहां पे शिफ्ट कर लो dx by dy प्लस ये माइनस x यहां पे प्लस x होगा इक्वल टू e रेज़ टू माइनस y सेक्स स्क्वायर y। ठीक है, अब यहां पे अब देख सकते हो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है dx by dy प्लस px इक्वल टू q। अब ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहां पे आपको तो दिख रहा है p इक्वल टू p, क्या यहाँ पे p इंटू x है, इसका कोएफिशिएंट्स आपको लेना है, कोएफिशिएंट x का कोई नहीं मतलब 1 है, तो p आपका 1 होगा और q का जो वैल्यू है, q का वैल्यू क्या है e रेज़ टू माइनस y सेक्स स्क्वायर y। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू यहाँ पे अभी p dy होगा, p dy हमने बताया है, सबसे पहले बताया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। e रेज़ टू यहाँ पे p का वैल्यू 1 है, 1 इंटू dy और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, तो अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या है e रेज़ टू y। ठीक है, अब नेक्स्ट तो स्टेप आपको पता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर लास्ट एग्जांपल में, पिछले एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया था, वहां पे dy by dx था, यहाँ पे अब क्या है dx by dy। इसका मतलब इसका जो therefore the general solution is given by general solution given by x into integrating factor equal to integral over q into integrating factor, अब यहाँ पे dy होगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ पे x एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है e रेज़ टू y है, तो e रेज़ टू y रहेगा। q का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो e रेज़ टू माइनस y इंटू सेक्स स्क्वायर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू माइनस y प्लस y dy प्लस यहाँ पे क्या है c है। अब यहाँ पे देख सकते हो e रेज़ टू प्लस y और माइनस y है, प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, e रेज़ टू प्लस y माइनस y e रेज़ टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा सेक स्क्वायर y dy प्लस c। और आपको तो पता है समथिंग रेज़ टू 0, किसी का भी पावर 0 है तो वो वैल्यू कहते हैं 1। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सर के ऊपर 0 है तो मेरा भी वैल्यू 1 होगा, समथिंग रेज़ टू 0 इज 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर y ही बचेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर y इनटू dy प्लस c, और आपको पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan y प्लस c, यानी कि x इंटू e रेज़ टू y इक्वल टू tan y प्लस c, ये आपका फाइनल क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा फाइनल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है, तो आप इसे देख सकते हो, हर एक स्टेप को आपको समझना है अच्छी तरीके से। और एक एग्जांपल हम लेने वाले, टोटल कुल मिला के 3 एग्जांपल्स यहाँ पे हो जाएंगे, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम के बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 मार्क होगा। ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है तो वहां पर आपको 2 मार्क्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका 1 मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे आपने ये लिखा तो वहां पे 1 मार्क्स मिलेगा, और फाइनल सॉल्यूशन आपका करेक्ट है तो वहां पे कितने मिलेगा, आप देखो 2 + 1 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पे फाइनल आंसर अगर आपका करेक्ट है तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, पेपर चेक करते टाइम मुझे ये सब स्कीम, जो भी मॉडरेटर होते हैं, जो भी पेपर सेटर होते हैं, वो हमें देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम पेपर चेक करते हैं। सो वन मोर एग्जांपल वी सी, फाइन। सबसे पहली बात तो आपको अच्छी तरीके से समझना है हर एक स्टेप को। अगर आपको समझ में आता है, आपने दोनों टाइप हमने यहाँ पे आप डिस्कस किए, और एक एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले, और वाला थर्ड एग्जांपल है हमारा यहाँ इस वीडियो में। सो यहाँ पे क्या है, देखो 1 + y² है, सब लीनियर डिफरेंशियल की ही देखने वाले हैं यहाँ पर।
इनटू क्या है यहाँ पे देख सकते हो dy बाय dx प्लस 4xy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, सबसे पहला काम है 1 प्लस वाई स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ dy बाय dx प्लस यहाँ पे क्या होगा 4xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस एक सेकेंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट सेकेंड आई विल चेक, हम सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सही है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अब क्यूब होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का क्या होगा यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे dy बाय dx प्लस py इक्वल टू क्यू फॉर्म में ये आपको एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पे आपको p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू क्या है देखो, ये y वाला टर्म तो यहाँ पे है, p का वैल्यू क्या है 4x अपॉन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉमा q का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको पता है e का पावर p इंटू dx लेना है इक्वल टू e का पावर, यहाँ पे देखो 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू क्या है यहाँ पे dx। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है एक्स स्क्वायर का वो क्या है 2x है। अगर इस 4 को हम 2 इंटू 2x लिखते हैं, ठीक है 2 इंटू dx, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e का पावर, ये 2 जो है वो हम बाहर लेंगे इंटीग्रल में, यहाँ पे 2x क्योंकि 2 टू 4x तो एज इट इज होगा, इक्वेशन चेंज नहीं होता है। अब डिनोमिनेटर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना है आपको इंटू यहाँ पे dx एज इट इज। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स स्क्वायर मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन कहता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अगर हो तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमें तो पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x और 1 का 0 है, मतलब 2x प्लस 0 2x ही मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप को आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर ये 2 एज इट इज, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट ये 2 यहाँ पे शिफ्ट होता है, आपको पता है लॉगरिथमिक का रूल है वो, यानी कि e का पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका पावर क्या होगा फिर 2 होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 2 है, इसका मतलब हम अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक रूल डायरेक्टली हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका पावर 2, यानी कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 2। नेक्स्ट स्टेप का आपको पता है, अब ये तीसरा एग्जांपल है, आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर नेक्स्ट लाइन क्या है, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन is given by यहाँ पे अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्योंकि dy बाय dx है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, q का वैल्यू हमें पता है, q का वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका पावर कितना है 3 है, इनटू यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम ही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका पावर कितना है 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 होगा और dx और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि 1 इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका पावर 2 एज इट इज है, यहाँ पे पावर इसका 3 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यू कैन राइट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx,
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, यानी कि y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना है 2 है। तो आपका जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन है वो ये होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ये आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन है। ठीक तरीके से देखो, हर एक स्टेप को आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको हर एक स्टेप समझ में आता है, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो। कोई भी अगर आपको परेशानी है, दिक्कत है, डाउट्स है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। आपने आपके जितने भी दोस्त है इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है बहुत लोगों को, तो ये वाला टॉपिक मैंने बहुत इजी तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया। अपने जितने भी दोस्त हैं, दोस्त को शेयर करना ना भूलें। ओके फाइन, बाय ऑफ यू।